yes, sir, the most important thing in Infosys, they check the confidence level, how confident you are in answering whatever you know, and they don't give much preference कि आपको सब नहीं आता है तो भी चलेगा. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about the interview experience of Infosys. So हमारे साथ आज त्रिपन नायक है जो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम लोग के साथ, और रिसेंटली इनका प्लेसमेंट हो चुका है इन्फोसिस में. सो त्रिपा, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? आई एम गुड त्रिपा, थैंक यू फॉर आस्किंग. सो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सभी राउंड को डिस्कस करेंगे. तो दीपा, आपने मतलब कैसे अप्लाई किया था इन्फोसिस इंटरव्यू में? मतलब ऑफ कैंपस था या ऑन कैंपस था आपका? सर मेरा ऑफ कैंपस था एक्चुअली. इन्फोसिस का जब लिंक्डइन में मुझे लिंक मिला था इन्फोसिस का, एंड इट वाज शेयर्ड बाय माय सिस्टर, और उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया था बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईटी कंपनीज. 6 सेम से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, लेकिन उस टाइम पे पेंडेमिक था और क्लासेस भी इतना अच्छे से नहीं हो रहा था, सब ऑनलाइन हो गए थे. So that time my preparation was not up to the mark. So I decided that after completing my 8th semester, I will apply for IT companies. And uske baad when I got the link, I applied for Infosys, and then I started preparing for it. Okay, दीपा, तो कितने दिन में आपका मतलब मेल आ गया था इंटरव्यू के लिए कि आपका मतलब इस दिन इंटरव्यू है? Okay. So अप्लाई करने के बाद मैंने अप्लाई जुलाई में किया था, तो ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद मुझे मेल आया था, और मेल आ गया था. उसके बाद जो मेरा एग्जाम था ऑनलाइन वो 22 अगस्त को था, तो उसके 2 दिन पहले मुझे वो एग्जाम का लिंक का मेल आ गया था. ओके दीपा, तो रिटन टेस्ट में आपसे मतलब क्या पूछा गया था? मतलब मैथ्स में मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन थे, कोडिंग कितने क्वेश्चन थे, वो आप डिस्कस करो हमारे व्यूअर्स के साथ आप. ओके, सो इन्फोसिस में सर क्वांटिटेटिव जो मैथ्स का होता है पहला, तो उसमें जैसे इक्वेशन सॉल्व करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी, फिर सारे टॉपिक्स जो हम कॉलेज मतलब एचएस लेवल के टॉपिक से स्टार्ट करके जो बीटेक में हम लोगों ने किया है वो पूरा टॉपिक से कवर था. प्रोबेबिलिटी हो, फिर इक्वेशन सॉल्विंग हो, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये सारे चीजें थे. उसके बाद रीजनिंग था, फिर वर्बल था. वर्बल में हमारा इंग्लिश था, पैसेज राइटिंग, फिर उसके बाद पैसेज देगा 2-3 जैसा पैसेज था. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते, उसको सॉल्व करने पड़ते. फिर ग्रामर था, फिर एरर, फाइंडिंग द एरर, फिर वो सब कुछ था. फिर रीजनिंग था जहाँ पे एप्टीट्यूड के लिए कहाँ से प्रिपरेशन आपने की थी? मैथ्स के लिए मैंने शकुंतला देवी का जो एप्टीट्यूड वाला जो बुक है वो मैंने मतलब वही मैंने फॉलो की थी. एंड वो बुक मैं सभी को सजेस्ट करूंगी बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस बुक टू सॉल्व एप्टीट्यूड. उसमें आपको आईटी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ टू सॉल्व, ट्रिक्स भी वहां पे है, आप पहले प्रैक्टिस कर पाओगे, फिर यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस यू वांट. और कितने उसके बाद मैंने कितने कोडिंग क्वेश्चन कितने थे? कोडिंग सर आउटपुट निकालना 2 आया था, और एक में स्यूडो कोड का एक दिया था. तो कोडिंग का 3 ही क्वेश्चंस मुझे मिले. टेस्ट मुझे 1.5 वीक मतलब 1 वीक पूरा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीक को ही मेरा आ गया था कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज द टेक्निकल राउंड. 1 वीक में उसके बाद आ गया था. 1 वीक में आ गया था. तो कितने मिनट्स का राउंड था? ओके, तो टेक्निकल राउंड इन्फोसिस में ऐसा होता है कि एचआर और टेक्निकल सेपरेट नहीं, एचआर प्लस टेक्निकल एक साथ ही होता है, जिसको मैनेजरियल राउंड बोलते हैं. तो 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है. तो मेरा 13 सितंबर को था टेक्निकल राउंड, तो उसमें 20 मिनट्स तक हुआ, और थोड़ा सा एक्सिट किया था 2-3 मिनट ज्यादा, 23 जैसा. ओके त्रिपा, तो टेक्निकल राउंड में कौन से क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे, और क्या आपने उनका आंसर दिया? कुछ क्वेश्चन आपको याद होंगे, राइट? तो वो आप शेयर करो. हाँ, ओके, डेफिनेटली सर. पहले तो जब मुझे फर्स्ट तो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला गया था. देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई हॉबीज एंड माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन माई लाइफ डिसलाइक, एंड आफ्टर दैट द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी अबाउट द प्रोजेक्ट्स, व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव कंप्लीटेड ड्यूरिंग माई बीटेक. फिर मैंने जो मिनी प्रोजेक्ट की थी एम्प्लॉय रिकॉर्ड सिस्टम यूजिंग सी, वो फाइल हैंडलिंग के ऊपर बेस्ड था. तो आई एक्सप्लेन माई मिनी प्रोजेक्ट विच वाज वेरी सिंपल.
after that he asked me to explain in details about the final year project. And sir, final year project ही सबसे important होता है interview में. They give more focus to the project. And उसके बाद I explained my project in details that I have done this, and my project was to predict heart disease using machine learning. तो machine learning के ऊपर base था. तो उनके बाद मैंने when I explained him the project in details, then he asked some questions related to machine learning because मेरा project machine learning पे था. So the interviewer asked me about supervised machine learning and unsupervised. Then I explained supervised machine learning is related to the label data. For example, KNN, K nearest neighbor, decision tree algorithm. These are the example of supervised machine और learning. एक चीज मुझे पूछना है आपसे कि जो आपने रेज्यूमे में मेंशन किया था कि आपको जो स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, तो उसके अलावा भी कुछ पूछा गया था जो रेज्यूमे में आपने मेंशन नहीं किया था, जो उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे आपसे? एक्चुअली वो लोग रेज्यूमे ही फॉलो करके पूछता है, तो उसके अलावा तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ एक चीज पूछा गया था कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स इज देयर एनी अदर एक्टिविटीज वेयर यू आर इंटरेस्टेड. देन आई told him that I'm interested in acting also, and then interestingly उन्होंने मुझे थोड़ा एक्टिंग के बारे में भी पूछा था, and उन्होंने पूछा कि who got the best actress in 2020 and 2021. so ऐसा कुछ questions था जो उन्होंने मुझे पूछा था. एंड हाँ थोड़ा वैसा टाइप का भी पूछा कि और क्या पसंद है, हॉबीज एंड ऑल. और कुछ कोडिंग क्वेश्चन भी थे पूछे गए थे आपसे? कोडिंग का मुझे कोडिंग का प्रोग्रामिंग करने के लिए नहीं दिया, लेकिन हाँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऊप्स और डीबीएमए से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ऊप्स का मुझे कंसेप्ट पूछा गया था, जैसे मुझे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे जैसे ऑटोमेशन, कार एंड साइकिल. देन ही आस्क्ड मी व्हिच वन विल बी क्लास एंड व्हिच वन विल बी द ऑब्जेक्ट. सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मुझे दिए थे कि ही गेव मी सम एग्जांपल एंड देन आस्क्ड व्हिच वन विल बी व्हाट. सो ऐसे कंसेप्ट चेक किए थे. तो उसके बाद आई आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स, एंड उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आई आंसर्ड दोस क्वेश्चंस आल्सो. एंड जो क्वेश्चंस मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, फिर द इंटरव्यूअर वाज सो गुड दैट ही एक्सप्लेन्ड मी दोस क्वेश्चन, and after that I was able to answer those questions also. So I was very happy in the entire interview, and the interviewer was too friendly and he was very good. तो टेक्निकल राउंड के होने के बाद मतलब कितने देर बाद एचआर राउंड था, जो जिसको हम लोग मैनेजरियल राउंड भी बोलते हैं? हाँ सर, एक्चुअली इट वाज अ कंबाइंड राउंड. वो टेक्निकल प्लस एचआर दोनों ही लिए थे एक ही पर्सन ने. तो आफ्टर टेक्निकल क्वेश्चंस ओनली ही डायरेक्टली स्विच टू द एचआर क्वेश्चंस लाइक व्हाई यू वांट टू जॉइन इन्फोसिस, और आई मीन तो आपने इसका क्या आंसर दिया था? इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? आपने क्या आंसर दिया था कि व्हाई यू जॉइन इन्फोसिस? Actually, to be honest, sir, Infosys is a dream job for me, and even now also I'm the happiest person because when I joined BTech, at that time only I made up my mind कि I want to join an IT sector, and IT companies like TCS and Infosys, ये दोनों companies में मतलब किसी एक में भी मुझे करना था. तो this is the thing which I told him during my introduction only. मैंने introduction में भी उनको last time बोला था कि sir, today I'm so happy and I'm so blessed that I got this opportunity to sit for this interview, because getting a job in Infosys is really like a dream for me. And वो same answer मैंने तब भी उनको बोला था, and he was very happy with that. And that time only he told me that very soon you are going to get a good result and our HR will contact you soon. And then only I got that positive result. Yeah, okay, good. तो HR में और कौन से क्वेश्चन थे जो एचआर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? इसके अलावा क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? हाँ सर, एचआर राउंड में मुझे बस वही पूछा गया था कि why I want to join Infosys. After that he asked me that do I have any questions for him. तो वो भी बहुत important है कि अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो तो you should always ask the interviewer some questions, because they want to check how interest or am I really interested for that company or not. Then I asked him about how did he handle the projects during the pandemic, or how they manage all the projects in the pandemic, and what is the working culture
culture and working hours. Then he explained me everything, his experience and how sir has managed his project during pandemic, everything about Infosys. And he was happy that I wanted to know something about Infosys, and that's all. These are the questions only he asked me, and yeah, that's all. Okay, दिलीपा, तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को मतलब क्या टिप्स दे पाओगे, इंपॉर्टेंट टिप्स, जिससे कि वो क्रैक कर पाए इंटरव्यू को, है ना? क्या आप अपना एक्सपीरियंस जो अपना आपने शेयर किया, तो आप क्या टिप्स दे पाओगे? राइट सर, आई थिंक अभी जिन लोगों का मतलब एम है टू गेट द जॉब इन IITs, आई विल से दैट एप्टीट्यूड राउंड, दैट इज द रिटेन टेस्ट, इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज द मेन पिलर. अगर रिटेन क्लियर हो गया, देन द थिंग्स विल बिकम less difficult, because रिटेन में ही 90% फिल्ट्रेशन होता है, एंड रिटेन टेस्ट अगर क्लियर कर लेते हैं, देन इट्स नॉट दैट, मतलब मोर चांसेस होता है आपका कि आपका टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा. मेन आपका रिटेन होता है. सर हाँ, बिकॉज फॉर अ फ्रेशर दे ओनली चेक द बेसिक्स, एंड हमको सिर्फ बेसिक्स ही जानना पड़ता है, एंड वट एवर वी नो वी शुड बी कॉन्फिडेंट. एंड यस सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन Infosys, दे चेक द कॉन्फिडेंस लेवल, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन आंसरिंग whatever you know, and they don't give much preference कि आपको सब नहीं आता है तो भी चलेगा. उन लोगों को मतलब जो भी कुछ आता है उसको आप कॉन्फिडेंस में आके बोलो, कॉन्फिडेंटली, हाँ, उन लोग को वो लोग वही चाहते हैं. एंड द एफर्ट्स, हाउ मच एफर्ट्स यू आर गिविंग इन आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. एंड हाँ, रिटेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मुझे तो 1-2 मंथ्स जैसा लग गया था पूरा प्रिपरेशन के लिए, रिटेन के लिए. तो मैथ्स, रीजनिंग एंड प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस हमको नेट पे अवेलेबल मिलता है, मैं वो सजेस्ट करूंगी कि एवरीवन शुड गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स एप्टीट्यूड पेपर्स ऑफ Infosys एंड व्हाटएवर IT कंपनीज दे वांट. एंड प्रीवियस ईयर्स से उन लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम, हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चन. एंड फॉर मैथ्स आई विल सजेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू द शकुंतला देवी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बुक, एंड दैट विल हेल्प देम, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट आल्सो. दे कैन go through the okay, तो टी और एमआर राउंड जब आपका हुआ, उससे कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया कि आपका सिलेक्शन हो चुका? ऑफर कितने दिन में आपका आ गया था? मेरा इंटरव्यू हुआ था 13th of September. उसके बाद मुझे सिलेक्शन मेल आया 15th of October, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 month. एंड 15th of October को मुझे सिलेक्शन मेल आया, एंड आफ्टर दैट 18th October को मुझे ऑफर लेटर आ गया था, और मेरा ज्वाइनिंग 8th of November को है. ओके दीपा, गुड दीपा कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ. तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपको प्रिपरेशन करना है मॉक इंटरव्यू का कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसके लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू गाइस. ओके.